सबसे बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। पाकिस्तान ने बनाए रन, पाकिस्तान ने भारत को 242 रनों का टारगेट दिया। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट खेल जगत से जुड़ा। बिल्कुल, पाकिस्तान ने 241 रन बनाया और 242 रन का टारगेट दिया। शकील 62 और रिजवान ने 46 रन की शानदार पारी खेली है। कुलदीप ने देखिए, भारत की तरफ से कुलदीप ने 3 विकेट झटके, तो हार्दिक ने भी 2 विकेट झटक कर भारत को बाहर निकाला है इस संकट से। शुरुआती झटके से उबर नहीं पाई पाक की टीम और लगातार अपने विकेट गंवाती गई। भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को बैकफुट पर भेजा है। भारतीय गेंदबाज शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और पाकिस्तान को बैकफुट पर भेजा है। 242 रन का जो स्कोर है, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है भारत के लिहाज से। भारत आसानी के साथ अचीव कर सकता है, लेकिन ये खेल है, क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 241 रन पर ऑल आउट हो गई है पाकिस्तान की टीम। कुलदीप ने 3 विकेट झटके, हार्दिक ने 2 विकेट झटके और अब भारत को 242 रन बनाने होंगे जीतने के लिए। बिल्कुल, तो देखिए 242 रनों का टारगेट यहां पर दिया गया है। 241 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं और अब बारी है टीम इंडिया की। और इसी के साथ आपको बता दें कि कुलदीप ने 3, तो वहीं हार्दिक ने 2 विकेट झटके हैं और शुरुआती झटके से ही पाकिस्तान टीम उबर नहीं पाई है। भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैकफुट पर भेजा है। यहां तो देखिए किस तरह से बना है 241 रन। और आपको बता दें कि हाँ, तो 3 विकेट कुलदीप ने झटके, हार्दिक ने 2 विकेट और शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है। गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो 242 रनों का टारगेट भारत के लिए ये अचीव कर सकती है। मुझे लगता है अस्मिता, मुझे लगता है कि 242 रन ज्यादा नहीं है भारत के लिहाज से, अगर बल्लेबाज बहुत शानदार प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, अब बारी टीम इंडिया की है और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ये डू और डाई वाली सिचुएशन है। अब हमारे बल्लेबाजों को देखना दिलचस्प होगा, उनका परफॉर्मेंस देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये टारगेट चेस करते हैं। बिल्कुल, और आपने सही कहा, क्योंकि डू और डाई इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अगर हारता ये मैच तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। भारत के लिए शानदार ये अवसर है, क्योंकि पुराना बदला भी चुकाना है। चैंपियंस ट्रॉफी का 5वां ये मुकाबला जिसमें पाकिस्तान के कप्तान रिजवान ने टॉस जीता था और बल्लेबाजी पहले चुनी थी। 241 रन उन्होंने बनाए हैं और हालांकि रोहित शर्मा ने पहले कहा था कि टॉस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये पिच बाद में हालांकि थोड़ी धीमी जरूर हो जाएगी। भारत को इससे कितना फर्क पड़ता है ये आने वाला वक्त बताएगा। 242 रन भारत क्या बना पाती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो पूरे देश की नजर अब भारत की बल्लेबाजी पर टिकी है। विराट कोहली का परफॉर्मेंस देखना खास होगा। इसके अलावा प्लेइंग 11, इतने दिनों की जो तैयारियां थी उसका क्या कुछ फल मिलता है, क्या कुछ परिणाम मिलता है, क्योंकि ये मैच दोनों ही टीमों के हिसाब से, दोनों ही टीमों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। और जी हाँ, बिल्कुल। और अब जैसे बता रहे, कुलदीप ने 3 विकेट झटके हैं। नसीम शाह को आउट किया, सलमान आगा को आउट किया और शाहीन शाह अफरीदी को आउट किया है 0 पर। शाहीन शाह अफरीदी को आउट किया, नसीम शाह को 14 पर। चलिए, इसी के साथ हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि किस हिसाब का माहौल देखा जा रहा है। इंदौर से अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रायपुर से दामिनी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बिलासपुर से अमन पांडे, तो वहीं बिलासपुर से हमारे साथ अमन पांडे जुड़ चुके हैं। इंदौर से अखिलेश के पास आऊंगी। कानपुर से अनुराग श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश, इंदौर में क्या स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है और इंदौर की जो पब्लिक है वो पागल होती है मैच देखने के लिए। क्या कुछ देख रहे हैं? 242 रन का टारगेट है। गोलू शुक्ला जी हमारे बीच लाइव आने वाले। चलिए दामिनी, आपके पास आऊंगी। दामिनी, रायपुर में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है? 242 रन्स का यहां पर टारगेट मिला है।
देखिए, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट मैच जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गली मोहल्लों में खेले जाने वाला ये मैच होता है, जिसे हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही सालों बाद उनके हाथ में बैट नजर आता है और काफ़ी उत्साह उनके बीच में जो है देखने को मिलता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी जो है काफ़ी LED टीवी के साथ जो है मैच का आनंद ले रहे थे और काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि भारत का तिरंगा भी इनके हाथ में, क्या कुछ इनका कह रहे हैं, सीधे इन लोगों से कहते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सर, कैसा रहा मैच? अच्छा रहा मैच, मजा आ गया देखने में। कौन सा प्लेयर ज्यादा बेहतर किया, आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय टीम का एक प्लेयर मैच जिताऊ प्लेयर है। समी की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, कुलदीप, अभी तो मैच चल रहा है, अभी बैटिंग में देखिएगा एक से एक धुरंधर भरे हैं हमारे यहाँ। सर, बैटिंग की अगर बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, बॉलिंग भी उसी तरीके से क्या हमारी टीम करती है? बिल्कुल करती है, देखने के लिए जाती नहीं है। अभी क्या लगा, बॉलिंग जिस तरीके से हुआ है, क्या लगा? अच्छा है। लक्ष्य जो दिया गया है सर, क्या लग रहा, भारत उस लक्ष्य को पार करके जीत दर्ज कर पाएगा? जीत जाएगी। बिल्कुल, चलिए दामिनी, बिल्कुल आपके पास आते हैं और लोगों में उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कानपुर का हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हैं। अनुराग, बॉलिंग हो चुकी है और जिस तरह से प्रदर्शन किया है बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन आप कितनी उम्मीद है 242 रन चेज करने हैं? क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं आपके पीछे? काफी तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर बात करी जाए कानपुर शहर की तो यहाँ का जितने भी फैंस है उनमें एक जो अलग से नजर आ रहा है, उसका अलग से नजर आ रहा है। वजह साहब है कि आज कुलदीप यादव जो है वो कानपुर के रहने वाले और लगभग जो ये फैंस हैं इनके भी ज्यादातर रहने वाले, आप देख सकते हैं कि कुलदीप यादव की ये पिक्चर्स लेकर अभी यहाँ पर मौजूद है। कुलदीप यादव के बड़े फैन हैं, सारे के सारे लोग यहाँ पर। जो कुलदीप ने आज की जो पारी खेली है, 3 विकेट जो यहाँ पर कुलदीप यादव ने लिए, वो इनको कहीं ना कहीं उनके अंदर उत्साह भरने वाला यह सफर है। एक बार बात करना बिल्कुल, अब बिलासपुर से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अमन, बताइएगा तस्वीरें बिलासपुर की, कितना जोश है बिलासपुर वालों में? दर्शक है वो पहले इंडिया के समर्थक, खास तौर पर एक बच्चा भी है यहाँ पर है। कौन जीतेगा आज का मैच? विराट कोहली सेंचुरी बनाएगा। देखिए, विराट कोहली का प्रशंसक है, इसने मुझसे कहा ना कि विराट कोहली मैच को लेकर बहुत बहुत कम स्कोर बनाए हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया मैच ही जीतेगा। और मैं सबसे अच्छी बात बोल देना चाहूँगा बॉलर का, जो अक्षर पटेल ने इसके बड़े साझेदारी को जो तोड़ा है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा विकेट था। इसके विकेट के कारण आज इंडिया पाकिस्तान को 221 नहीं बना पाए। हम लोग चाह रहे हैं कि इंडिया इस बार मैच जीतेगा और पाकिस्तान को भी बाहर करेगा। इंडिया इस बार फाइनल जीतेगा और बिल्कुल अमन, हम देख सकते हैं इंडिया इंडिया के नारे लग रहे हैं और लगे भी क्यों ना, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला है। अखिलेश का रुख करेंगे, इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ तस्वीरें बता रही है, क्योंकि हमने राजवाड़ा पर अक्सर देखा है इंदौर के, जहां एक माहौल बनता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से इंदौर के अंदर की अगर बात की जाए तो राजवाड़ा पे एक अलग ही माहौल रहता है, यानी कि जश्न का माहौल रहता है और हर वक्त जब मैच होता है और उसके बाद आतिशबाजी भी की जाती है। उससे पहले की जरूर तस्वीरें जरूर देख लीजिए कि यहाँ पर जो तमाम जो फैंस है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जब मैच शुरू होगा उसके बाद ये भीड़ है जो बढ़ती जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जब जो 242 का लक्ष्य जब दिया है भारत को, तो उस लक्ष्य पर कितना जो भारतीय टीम है वो क्या कमाल दिखाएंगे ये भी जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। किस तरह से देखते हैं इस मैच को आप, किस तरह से देखते हैं आप इस मैच को? और 242 का लक्ष्य दिया है भारत निश्चित ही इस बार फिर हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को फिर धूल चटाने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में जो भी लोग हैं वो ऐसा खेलते नहीं है जो हमारी भारतीय टीम से मुकाबला कर पाए। क्या अभी से जश्न की तैयारी हो? जश्न की तैयारी हो गई है। हमारे माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी ने राजवाड़े पर बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था की है ताकि सभी विधानसभा के लोग मिलकर भारत पाकिस्तान का लाइव और हाई वोल्टेज मुकाबला देख सके और निश्चित ही भारत की जीत होगी और शाम को माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी के नेतृत्व में आतिशबाजी की जाएगी। क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और कुलदीप किस तरह की बॉलिंग देखी गई? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं पर बताइए, आप बताइए किस प्रकार की बॉलिंग है
हार्दिक पांड्या और कुलदीप की जो बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं पर रंग लाई। वाकई में बॉलिंग रंग लाई है और पाकिस्तान को हमने बहुत कम रन पर रोक दिया है और हम बिल्कुल जीत के बिल्कुल। तो दिखाएंगे। इंदौर में भी जोश आए हैं और इसी के साथ बंसल न्यूज की टीम भी टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट बोलती है। हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अपनी दमदार पारी से मैच तो जीतेंगे ही, करोड़ों देशवासियों का भी दिल आज जीतने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित ही। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है तो उत्साह चरम पर है, लेकिन चलिए हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 241 रन बनाए और 242 रनों का एक टारगेट दिया है और पाकिस्तान ने 242 रनों का टारगेट दिया। अब देखना होगा कि भारत इसको कैसे चेस करता है। शकील ने 62 रन बनाए और रिजवान ने भी 46 रन की पारी खेली है। भारत की तरफ से कुलदीप ने 3 विकेट झटके हैं। हार्दिक ने भी 2 विकेट लेकर जो है पाकिस्तान को उभरने का मौका नहीं दिया। शुरुआती झटके से पाकिस्तान टीम उभर नहीं पाई। भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को बैकफुट पर भेजा है और लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए ये जो मैच है बहुत इंपॉर्टेंट है, करो या मरो वाला मैच है। अगर पाकिस्तान हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो अगर भारत जीतता है तो फिर सेमीफाइनल में भारत का स्थान पक्का। बिल्कुल ललित, और जो क्रिकेट लवर्स होंगे उनकी धड़कनें तो तेज होंगी क्योंकि अब बारी है टीम इंडिया की। अब देखने वाली बात होगी कि दुबई की पिच में टीम इंडिया किस तरह का परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच सबसे बड़ी राइवलरी माना जाता है और छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक काफी उत्साह रहता है। हर वर्ग के लोग इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और इसी के साथ स्टूडियो से हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। उनके पास जाते हैं। शरद जी, 242 रन्स का टारगेट मिला है, अब आप क्या कुछ कहेंगे इस मैच को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर बात करें हम पाकिस्तान की तो उसके फैंस और कैप्टन और पूरी टीम, मुझे लगता है 25 रन 20 से 25 रन कम बने उनके एक कॉम्पिटिटिव स्कोर की। अगर मैं बात करूं, पिच धीमी है, पिच की जो टेंडेंसी है ऐसा नहीं है कि यहाँ रन बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। जिस तरह से हमने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को संघर्ष करते हुए देखा है तो गेंद गिरने के बाद आसान भी होती है कई बार और अगर धीमी फेंकी जाए तो उस पर रन बनाना कठिन होता है और पाकिस्तान का डिफेंसिव एटीट्यूड उसके लिए परेशानी का सबब बना। जब आप तीसरे विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी करते हैं, पाकिस्तान का गेम प्लान अपेरेंटली यही लगा कि हम ऐसा करेंगे कि शुरू में अपने विकेट बचाएंगे क्योंकि लोअर ऑर्डर में हमारे पास हिटर्स हैं और वो हैं भी दिलखुश, ने कुछ दिलखुश करने वाले शॉट्स लगाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का ये गेम प्लान चला नहीं क्योंकि 103 रन की साझेदारी के बाद अगर आपका जो लोअर बैटिंग ऑर्डर है वो उसमें मोमेंटम नहीं ला पाता है, उसमें पेस नहीं ला पाता है, तो ये बताता है कि पाकिस्तान ने हाल्फ हार्टेडली पूरे मन से इस मैच को नहीं लिया और वो कहीं प्रेशर के पहाड़ के नीचे दबती हुई नजर आई। अगर 260 के आसपास का स्कोर होता तो ये स्कोर को मैं कॉम्पिटिटिव स्कोर कहता क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है और वो अक्सर ऐसे मैचेस में बहुत जान लगाकर गेंदबाजी करते हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि भारत को ये मैच हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो लेंगे भी नहीं क्योंकि पाकिस्तान के जो तेज गेंदबाज हैं, खासतौर से शाहीन की मैं बात करूं तो वो इनिशियल ओवर्स में विकेट्स निकालने के लिए पहचाने जाते हैं और भारत पाकिस्तान के मैचों में पूरी जान भी लगाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ दिलीप कापसेव जी भी जुड़े हैं, हमारे विशेष संवाददाता, खेल संवाददाता। दिलीप जी, आप कैसे देख रहे हैं इस खेल को? भारत के पास 242 रन अचीव करने के लिए, टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनानी होगी? मैं समझता हूं कि शुरुआती झटकों के बाद पाकिस्तान ने काफ़ी मैच्योर क्रिकेट खेली। रिजवान और सऊद जो है काफ़ी स्लो रहे, लेकिन पिच को बहुत जल्दी रिजवान ने समझ लिया था कि ये जो पिच है, ये जो विकेट है, ये 300 रन का नहीं है। लगातार विकेट्स भी जा रहे थे और ख़ास करके जो लोअर ऑर्डर में जब बात आई वहाँ पर खुशदिल ने जो है इनिंग को संभाला। बहुत मैच्योर क्रिकेट खुशदिल ने खेली। उन्होंने तवज्जो इस बात पर दी कि हमें बड़े शॉट्स नहीं लगाना है, विकेट नहीं खोना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50 ओवर के जानिब जो है जाना है और इसी वजह से ये स्कोर जो है 241 का बन सका और एक फाइटिंग टोटल इस पिच पर मैं कहूंगा। अगर पाकिस्तानी बॉलर जो है अगर ट्रिक कर जाते हैं, अगर स्ट्राइक कर जाते हैं शुरुआत में, तो वो मैच में दबाव बना सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों पे और ये पिच उतना आसान नहीं है जितना पाकिस्तानी पिचेस हमने देखे हैं और जिसका बर्ताव शुरू से ही थोड़ा स्लो लग रहा था। बाबर ने जब स्टार्ट किया था तब जरूर ये लग रहा था कि पिच एक लंबे स्कोर की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छी इनिंग बिल्ड कर रहा था वो बंदा, लेकिन हार्दिक ने अहम विकेट वो भारत को दिलाया। बाबर जिस टच में थे, अगर वो लंबा खेलते तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती, लेकिन फिर भी लोअर ऑर्डर ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो बहुत
अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। और जिस तरह से खेला, खासतौर पे जो स्ट्राइक बॉलर है इंडिया के शमी को, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो विकेट्स नहीं देना चाहता है। स्ट्राइक किसी और ने कर दिया और किसी ने विकेट ले लिया। कुलदीप को विकेट मिल गए, पंड्या को विकेट मिल गए, लेकिन पाकिस्तान ने ओवरऑल एक मैच्योर यहाँ पे क्रिकेट खेली है। वो विकेट को बहुत जल्दी समझ गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे 20 रन जो है, 15 से 20 रन अगर वो और कलेक्ट करता तो ये मैच ज्यादा ताकतवर तरीके से उनके पास आता। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। प्रत्यय जी, कैसे देखते हैं इस मैच को? अब क्या ये फाइटिंग टोटल है जो दिया है पाकिस्तान ने, या फिर पाकिस्तान ने इस मैच को बहुत हल्के में लिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा रन तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारत के पास जीत की कितनी उम्मीदें आपको दिखाई दे रही? प्रत्यय तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, जब तक हम एक क्विक कमेंट ले लेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी ललित। चलिए, कहीं जो भी जहां से जिन डेस्टिनेशन से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जी बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। लेकिन अखिलेश के पास चलते हैं इंदौर से। देखिए, इंदौर में एक अलग ही माहौल बनता है जब भी क्रिकेट की बात हो और भारत और पाकिस्तान की बात हो। अखिलेश जो कि राजवाड़े पे मौजूद है और खास तौर पर वह इंतजाम किए गए। अखिलेश, एक बार बात कीजिए उन फैंस से जो लगातार नारे लगा रहे हैं, इंडिया इंडिया। चलिए, बात कीजिए। बिल्कुल, इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में एक अलग ही जोश होता है, और जो इंडिया इंडिया का जो नारा है वो कहीं ना कहीं पर सुनाई भी देगा। और ये देखिए, ये सुनाई भी दे रहा है कि ये इंडिया है। और आज जो भारतीय जो या कहें कि जो छावा है वो आज दुबई की पिच पर उतरे हैं। किस तरह से देखते हैं आज आप इस मैच? अभी विराट कोहली की बैटिंग देखना बाकी है। आज पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का अलग ही स्ट्राइक रेट होता है, अलग ही एग्रेशन से देखते हैं। तो आज शायद सेंचुरी की उम्मीद है। सपोर्ट करने के लिए इंडियन जर्सी या बिल्कुल। आप बताएं किस तरह से देखते हैं 242 का लक्ष्य कितना ज्यादा मानते हैं? बहुत इजी है इंडिया के लिए। इंडिया इजी चेस कर देगी। इंडिया रोहित शर्मा मारेगा ओपनिंग में। कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो काफी उत्साहित है, और उत्साहित होने के साथ ही ये भी साफ है कि अब जो टीम है वो अब उतरेगी। बिल्कुल अखिलेश, तस्वीरें दिखाते रहिएगा। देखिए, बात हो भारत पाकिस्तान मैच की और कानपुर हम ना जाए ऐसा नहीं हो सकता। कानपुर से हमारे सहयोगी अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, तस्वीरें दिखाइएगा, हमारे कानपुरियों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देख सकते हैं यहाँ पर जो कानपुर के लोग हैं उनके पास देख सकते हैं कि फोटोज यहाँ पर है कुलदीप यादव का। यहाँ पर पिक्चर्स लगाकर वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बैट्स लिए हुए हाथ में। क्योंकि बात अगर करी जाए तो कानपुर का छोरा कुलदीप यादव, जो उनसे उम्मीद थी शुरुआती दौर की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं कुलदीप की जो बॉलिंग थी वो ग्रिपिंग कहीं ना कहीं बनाकर रखी हुई थी। लेकिन अगर वही बातचीत अगर करी जाए तो लास्ट में एक तरह से जैसे ही एक बढ़ते हुए रन को किसी तरह से वहां पर रोका और 3 विकेट बैक टू बैक वहां पर झटके, उसके पास से कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की टीम का स्कोर था वो वहां पर कम हुआ। तो ये कहीं ना कहीं कुलदीप की बॉलिंग के बाद काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिला। वही अगर बात हार्दिक पांड्या की जाए तो हार्दिक पांड्या ने भी बहुत ही आसानी से इस मैच को काफी जो एक लंबे टारगेट पे हो जा रहा था उसको संभालने का काम किया। हालांकि अगर बात करी जाए पाकिस्तान की बॉलिंग की तो पाकिस्तान का बॉलिंग एक काफी मजबूत क्रम रहा है। तो अभी भी इस पूरे मैच को किसी तरह से जो पूर्व की भांति अगर बात करी जाए अनुराग तो जी बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वाकई वो लग रहा है कि ये जो क्रेज है भारत और पाकिस्तान के बीच का वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रत्यय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे न्यूज हेड शरद जी कुछ बात करना चाहते हैं। जी शरद जी, गो अहेड। आज तो एक ही बात है ललित, और वो बात है कि पाकिस्तान को मात दो। बात यही है, पाकिस्तान की मात। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो प्रदर्शन इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना दबाव ले लेंगे। प्रत्यय, कैसे देखते हैं आप? 20 से 25 रन और स्कोर बोर्ड पे होते तो शायद ये कॉम्पिटिटिव होता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पिच अनप्रेडिक्टेबल दिख रही है, स्पेशली फॉर द बैट्समैन। डू यू एग्री सर? बिल्कुल शरद जी, पिच इतनी आसान नहीं है, थोड़ी धीमी भी है और स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है पाकिस्तान ने काफ़ी सारे रन्स वहाँ पे छोड़ दिए जो वो बना सकते थे, क्योंकि अगर आप डॉट बॉल परसेंटेज देखें करीब करीब आधी इनिंग्स में उन्होंने रन स्कोर ही नहीं किए। बाबर को शुरुआत अच्छी मिली थी और इंडिया की बॉलिंग भी आज उतनी डिसिप्लिन नहीं थी, क्योंकि 17-18 उन्होंने एक्स्ट्रास दिए हैं। पहला ही ओवर जो मोहम्मद शमी ने डाला करीब 11 बॉल उन्होंने उसमें कर दी थी, 5 एक वाइड उन्होंने फेंक दी थी। तो देखा जाए तो पाकिस्तान के पास मौका था वहीं से अपनी तरफ मोमेंटम बनाने का, लेकिन वो नहीं बना सके। और जो साझेदारी भी हुई
रिजवान जिस तरीके से खेले, सऊद शकील जिस तरीके से खेले, वो इंटेंट नहीं दिखा शरद जी। हम पिछले शो में भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जिस शैली का क्रिकेट खेल रहा है शायद वो आउटडेटेड हो चुका है। 10-15 साल पहले अगर आप ऐसे रन्स बनाते तो शायद आप जीत की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन आज के दौर में जब इतनी आक्रामकता से टीम्स खेलती हैं, आप रोहित शर्मा को देखें, ट्रेविस हेड को देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया जिस तरीके की शैली में खेल रही है, पाकिस्तान बहुत पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है उस लिहाज से अगर देखा जाए। और आज भी मुझे लगता है ये टोटल 240 किसी भी मायने में पर्याप्त नहीं है। 40 रन 30 से 40 रन अगर और होते तो एक चुनौतीपूर्ण टोटल आप इसको मान सकते थे। तो नाखुश होना चाहिए पाकिस्तान फैंस को भी और पाकिस्तान नहीं बल्लेबाजों को भी, क्योंकि जो एप्लीकेशन होना चाहिए इस तरीके की पिचेस पर वो नहीं हुआ। अगर आप देखिए 11 से 24 ओवर के बीच में करीब सिर्फ एक बाउंड्री लगा पाए वो, और अगर आप इतने लंबे समय तक जाते हैं और रन्स नहीं बनाते हैं तो आप आने वाले सारे बल्लेबाजों पे भी बहुत दबाव डाल देते हैं। तो जो साझेदारी हुई भी वो उस तरीके का मोमेंटम या उस तरीके का तेजी नहीं दे पाई जिसकी पाकिस्तान ने उम्मीद की होगी। विकेट्स भी लगातार हर अंतराल पे गिरते रहे, तो मुझे लगता है ओवरऑल एक पाकिस्तान का बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं प्रत्यय, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके साथ हम फिर लौटेंगे। दिलीप भी आपसे कुछ क्रिकेट के इस भारत पाकिस्तान के महत्वपूर्ण मैच को लेकर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं रायपुर, जहां दामिनी बंजारे हमारी सहयोगी मौजूद हैं। काफ़ी फैंस हैं वहां पर और पूरे मैच को देखकर कई बार उबासी भी आई, माफ़ कीजिएगा। मैं भी जब देख रहा था मैच तो ऐसा लगा कि कहीं झपकी ना लग जाए। मतलब इस मैच में वो स्पार्क नज़र नहीं आया, जैसा प्रत्यय बता रहे थे कि एक फायर होता है। एक दिन पहले इंग्लिश ने बैट्समैन ने ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह की पारी खेली, पाकिस्तान ने उससे भी कोई सबक नहीं लिया। दामिनी, तुम्हारे साथ आपके साथ जो लोग हैं जरा बताइए क्या उनकी फीलिंग है। और इंडिया 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 चीयर तो कर ही रहे हैं और अब बढ़िया सब कुछ अच्छा हो, धमाकेदार बल्लेबाजी हो इंडिया की और जल्दी से जल्दी 30-35 ओवर में खत्म करें मैच। देखिए शरद जी, आपको बता दें कि जिस प्रकार से यहाँ पर मैच देखा गया उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जीत जो है वो इंडिया की तय हो चुकी है, जिसकी वजह से अब लोगों में एक तरह से जश्न का माहौल है। अभी से ही लोग जो है समोसा और चाय की डिमांड जो है कर रहे हैं और साथ ही जो है भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्या इस बार श्री राम जो है जीत दर्ज करा पाएंगे? अरे निसंदेह श्री राम जी तो हमेशा जीत कराते हैं और इस विस्फोटक और इस हाई करंट वाले मैच में भारतीय जनता भारत निसंदेह जीतेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। विराट कोहली, रोहित, अक्षर, केएल राहुल, मतलब सारे के सारे, सुमन गिल, सारे के सारे पाकिस्तान को 40 ओवर के अंदर ही हरा देंगे। मैम आप लोग भी है, कैसा लगा इस बार का मैच? क्या लग रहा है हम हमेशा की तरह जोरदार। 2017 का जो बदला है हम ले पाएंगे, क्या उम्मीद है? बिल्कुल 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 लेंगे। मैम आप लोगों को कैसा लगा इस बार का मैच? कौन सा प्लेयर्स आपको उम्मीद लग रहा है और बेहतर करेगा जब हमारी? वैसे तो सभी प्लेयर से उम्मीद है, पर राहुल द्रविड़ है और विराट कोहली है तो भरोसा है ही है जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है कौन से प्लेयर्स जो है जब अभी हमारी पारी आएगी तो बेहतर खेलेंगे? हमारे प्लेयर एक का नाम गिनाना उचित नहीं होगा। हमारे 11 के 11 प्लेयर पूरे फॉर्म में हैं और मैच जिता करके दिखाएंगे। 40 ओवर से पहले ही जीत के दिखाएंगे हम लोग। सर भारत का झंडा आप लहरा रहे हैं, क्या माना जाए अभी जीत का जश्न जो है हम रात तक मना पाएंगे? जी जरूर मना पाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। अगर सभी प्लेयर अच्छा खेलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तो वैसे भी आधा डर के कारण हार जाता है भारत के सामने खेलने से। आप इतिहास गवाह है कि पूरा मैच उठा के देख लीजिए कि हमारा आंकड़ा उनसे हमेशा जीत का दर्ज होता ही है और रहेगा ही। इतिहास गवाह है, भारत पाकिस्तान का जब मैच हुआ है तो लोगों में एक अलग जुनून, अलग जश्न जो है माहौल दिखता है, तो इस बार क्या माना जाए? कैसा? अभी तो हम लोग पुरानी बस्ती अग्रवाल समाज में एंजॉय कर रहे हैं मैच का, उसके बाद मैच जीतने के बाद जय स्तंभ चौक में एंजॉय करना है झंडा फहरा के। कुछ कह रहे हैं सर? मैम क्या कुछ लग रहा है कौन से प्लेयर्स ज्यादा बेहतर खेलेंगे जब हमारी पारी आएगी? शुभम गिल आएगा और विराट कोहली आएगा। सभी बहुत अच्छे हैं अपने खेलने में, फील्ड में बहुत अच्छे, हम लोग को बहुत आनंद लेंगे। हम जब 100 के पारी जो है खेली जा चुकी थी, जब 100 रन हो चुके थे, तब देखा जा रहा था 2 ही विकेट थे हमारे, डर भी था कहीं ना कहीं उस समय। आप लोग को क्या लग रहा था जो ऑल आउट हुए हैं, टीम पूरी ऑल आउट हुई, क्या लग रहा था कि आने वाले समय हो पाएगी? अरे काफी ज्यादा उत्साह, काफी ज्यादा जोश यहाँ पर ऑडियंस में देखने को मिल रहा है। जी शरद जी, ओवर टू यू। बिल्कुल सही है और मुझे वो भाई साहब बड़े अच्छे लगे जब आप बड़ा क्लेवरली उत्तर दिया उन्होंने कि जब आपको नाम याद नहीं होते हैं कि कौन बढ़िया खेलेगा, क्या नाम है। जैसे एक जो है हमारे साथ जुड़ी थी जो मैडम, वो राहुल द्रविड़ बोल गई। कोई बात नहीं, ये सब जोश में चलता है, लेकिन ये अच्छा कि एक का क्या बात करते हैं, 11 का 11 अच्छा खेलेगा। कितना बढ़िया उत्तर है। आप देखिए कि मतलब आपने ये भी अपने को बचा लिया, फेस सेविंग कर ली कि कौन किसका नाम बोलूँ मैं,
और वो ना खेले तो क्या नहीं, 1 का नहीं बोलना उचित होगा, 11 का 11 बिल्कुल बजाकर ठोक बजाकर खेलेंगे। तो ये बढ़िया चल रहा है। और टीवी के लिए कई बार जो चीज़ें जिस तरह से रिएक्शंस आते हैं बड़े दिलचस्प होते हैं। ओवर टू यू दिलीप, आप कुछ प्रत्यय से पूछना चाह रहे थे। प्रत्यय 58 वनडे यहाँ पर खेले गए हैं दुबई में, 35 बार जो है चेस करने वाली टीम जो है जीत चुकी है और 22 बार ही ऐसा हुआ है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम है वो जीती है। हालांकि एवरेज स्कोर जो है वो 218 है। हम अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं कम रह गया है, लेकिन एवरेज स्कोर के मुकाबले अगर हम ये देखें तो 240 रन तो एक सेफ स्कोर यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान इस मैच को अगर बनाना चाहेगा तो वो कौन सा गेंदबाज होगा जिससे एफर्ट लगानी पड़ेगी, और उनसे बचने के लिए आपको क्या लगता है कि टारगेट इजीली सेट हो, इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए? जो सबसे पहले अगर 35 बार जीती है चेस करने वाली टीम, तो मुझे लगता है आंकड़ा रात तक 36 हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि चेस कर पाएगा भारत। जहाँ तक टोटल की बात है, देखिए पुराना मैदान है, लंबे समय से यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, तो और ओडीआई क्रिकेट इतने समय में हुआ नहीं है, तो जो एवरेज स्कोर होगा उसमें बहुत सारे वो पुराने जमाने के भी मैचेस होंगे जब उतने रन बना नहीं करते थे दिलीप जी। तो मुझे लगता है उसका भी एक थोड़ा सा इफेक्ट है कि शायद ये एवरेज स्कोर इतना लो है 218। बचने की जरूरत मुझे लगता है नई बॉल से होगी थोड़ी, क्योंकि ये जो टाइम होता है जब थोड़ा सा दिन चेंज हो रहा होता है और रात की तरफ आप जाते हैं, थोड़ी ना थोड़ी हरकत नई बॉल करती है। और शाहीन अफरीदी लेफ्ट आर्म पेसर है, तकलीफ दे चुके हैं रोहित शर्मा को पहले भी, तो मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा संभाल के खेलना होगा। अगर भारत 5-7 ओवर पहले विकेट नहीं गंवाता है, तो जिस शैली से खेल रहे हैं रोहित शर्मा आजकल, जिस तेजी से खेल रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पहले ही 7-8 ओवर में गेम को पूरी तरीके से पाकिस्तान की रीच से बाहर ले जाने का दमखम रखते हैं। और विराट कोहली की बात हम लगातार कर रहे हैं दिलीप जी, फॉर्म उनका थोड़ा सा डामाडोल है, स्पिनर्स के खिलाफ उनको तकलीफ हुई है, तो उनको मुझे लगता है अब्रार अहमद से थोड़ा बचने की जरूरत होगी, क्योंकि अब्रार लेग स्पिनर है और लेग स्पिन के खिलाफ खास तौर पे विराट की स्ट्रगल्स लंबे समय से चली आ रही है। पिछले 6 में से 5 डिसमिसल्स उनके लेग स्पिन के खिलाफ हैं। तो अगर इन 2 खिलाड़ियों से बच के रहता है भारत, शाहीन और अब्रार अहमद, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक आसान स्कोर है और पाकिस्तान को बाहर का रास्ता शायद कोशिश करेगा भारत पूरी की अभी जल्दी से जल्दी दिखा दिया जाए। मुझे पाकिस्तान की बल्लेबाजी करते हुए ऐसा लगा कि वो हमारी फाइनल की जो बल्लेबाजी थी 2023 वनडे वर्ल्ड कप की, उससे इंस्पायर्ड हो गया था। काफी मिलता जुलता ये पूरा जो मैच है उसी तरह से चला शरद सर। बिल्कुल, 2018 के बाद से हम कोई वनडे हारे नहीं है पाकिस्तान के साथ, जितने भी वनडे हुए हैं, यानी हमारी आखिरी जो हार थी वो चैंपियंस ट्रॉफी की ही हार थी। और 2 रिकॉर्ड्स बन सकते हैं, जो एक तो बहुत ऑब्वियस है, रोहित शर्मा ओपनर के तौर पर 9000 रन पूरे करने से सिर्फ 1 रन दूर है, तो 1 रन उन्होंने बनाया और 9000 रन उनके हो जाएंगे। और विराट कोहली 15 रन दूर हैं 15,000 के आंकड़े को छूने के लिए वनडे में। तो ये दोनों प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सतर्क रहना चाहिए, प्रत्यय जैसा कह रहे थे, क्योंकि हमारा भी बैटिंग ऑर्डर जो है, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा शेबी मानता हूँ उसको, क्योंकि 2 हमारे बहुत धुआंधार प्लेयर बहुत फॉर्म में नहीं है, रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करें हम, फिर हम नीचे आते हैं तो हम बहुत क्रेडिबल एक बैटिंग ऑर्डर को नहीं देख पाते हैं उस तरह से, जो अगेंस्ट ऑल ओड्स लगातार काम करता रहेगा। तो देखो और वार करो की रणनीति के साथ भारतीय क्रिकेट टीम को आगे बढ़ना होगा, लूज बॉल पर प्रहार करना होगा। लेकिन जैसा गेम प्लान हमने इसके पहले देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खास तौर पर, कि आते ही बल्ला घुमाने की जो एक रणनीति, ऋषभ पंत को हमने फेल होते देखा, रोहित शर्मा लगातार मारने के चक्कर में आउट हुए, तो यहाँ थोड़ा सा वो एटीट्यूड मुझे लगता है कि नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि क्रूशियल मैच है और पाकिस्तान की नैया इस मैच के साथ तो डूबने की आशंका है। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो वेदर रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि 27 तारीख को जो फरवरी को मैच है रावलपिंडी में पाकिस्तान का, वो बांग्लादेश के साथ है शायद, उस मैच के दौरान बारिश की पूरी करीब 80% से ज़्यादा बारिश की वहाँ पर आशंका है। और अगर बारिश से वो मैच धुल गया तो पाकिस्तान की रही सही जो थोड़ी बहुत संभावना है वो भी धुल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। और बिल्कुल ये होस्ट कंट्री के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी और बहुत दुर्भाग्यशाली बात भी होगी कि अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर पाए। आज का मैच अगर हारती है तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के ऊपर बाहर होने का खतरा मंडराएगा, और सभी तो चाहते तो ये है कि पाकिस्तान को, भारत पाकिस्तान को हराए, लेकिन उसका बाहर होना वाकई में आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है और उस स्ट्रेटेजी के तहत ही भारत अपनी रणनीति बना रहा होगा।
बैठकर किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। लेकिन फैंस क्या सोचते हैं, वो भी दिल थाम कर बैठे हैं कि भारतीय बल्लेबाज कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे इंदौर लिए चलते हैं आपको, अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, फैन से बात कीजिए और ये पता कीजिए, क्योंकि रोहित शर्मा फिलहाल बहुत अच्छा कमाल नहीं कर पा रहे हैं, कोहली कमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी उम्मीदें कहाँ हैं, कहाँ टिकी हुई हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से अब मैच शुरुआत होने वाली है और उसके बाद अब जो इंडियन टीम मैच जीतने वाले हैं और अगले 1 घंटे बाद हम यहाँ पर भारत की जीत का भव्य जश्न मनाने वाले हैं। आतिशबाजी भी होंगी यहाँ पर? बिल्कुल आतिशबाजी होगी, मिठाई वितरण होगा, क्योंकि हमारे सनातनी विधायक गोलू शुक्ला जी ने यहाँ पर सारी व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर बिल्कुल अखिलेश, ये इवेंट की तरह दिखाई देता है और मुझे याद आता है, क्योंकि जितने फाइनल मैचेस हुए हैं उनमें हमने इसी तरह से देखा है, लोग आसानी के साथ यहाँ पर बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, सामने LED टीवी लगी हुई है और मैच का मजा लेने के साथ वो ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रीयता की भावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। शरद जी, एक आखिरी कमेंट और फिर इसे हमें क्लोज करना है। बिल्कुल, मैं तो मज़ा लेता हूँ फैंस के रिएक्शन का, बड़ा मज़ा आता है। कई लोग शर्माते हैं कैमरे के सामने, झिझक के पीछे चले जाते हैं, कई मतलब इतना कि जीतेंगे, है ना, जीतेंगे जी, हो गया, चलो चलो चलो। मतलब झांकी मंडप वाले जो लोग हैं, जो मालवा में एक शब्द यूज़ होता है कि झांकी मंडप, तो झांकी मंडप वाले वो हैं जो भाई साहब बैठे थे, वो जरूर नेताजी होंगे। क्यों, मिठाई उठाई मंगवा ली क्या? हाँ, वो तिरंगा भी आ गया। अच्छा, और क्या कर रहा तू छोटू? तू ऐसा करना यार, वो थोड़ा सा वो गुलाल भी लिया, होली नजदीक आ गई है। तो ये जो माहौल रहता है, ये झांकी मंडप वाले जो नेता हैं वो सबसे आगे बैठे थे, तो इतना मैं समझ पाया हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय टीम को संभल कर खेलना होगा, ख़ासतौर से हमारे ओपनिंग बल्लेबाजों को। गिल जो हैं बहुत समझदारी से खेलेंगे, मुझे लगता है कि वो आर्किटेक्ट हो सकते हैं भारत की जीत के। और रोहित को अपना विकेट आसानी से नहीं गंवाना चाहिए, जैसा प्रत्यय कह रहे थे कि 5-7 विकेट तक, 5-7 ओवर्स तक अगर हम अपना विकेट इंटैक्ट रखते हैं और स्कोर बोर्ड पर 50 के आसपास रन, 40 के आसपास रन हम लेकर चलते हैं, तो एक पाथवे बहुत स्मूथ होगा जीत का। और भारत को ऐसे ही जीतना चाहिए, क्योंकि डगमगाती हुई जीत जो है कॉन्फिडेंस कमज़ोर करेगी, क्योंकि 2 मार्च का जो मुकाबला है न्यूजीलैंड का, वो आसान नहीं रहने वाला। बिल्कुल सर, और आज का खेल से ज़्यादा इमोशन है लाखों करोड़ों भारतीयों का। और इसी के साथ बंसल न्यूज़ की तरफ से भी हम एक बार फिर से टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट कहते हैं। और इसी के साथ सभी मेहमानों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। दामिनी, आपका भी शुक्रिया, इंदौर से अखिलेश का भी शुक्रिया करते हैं। और ऐसी ही तस्वीरें दिखाते रहेगा, उम्मीद करेंगे कि जीत के बाद और भी बेहतरीन तस्वीरें हमें देखने को मिले। चलिए, इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।